सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये एनसीईआरटी का हो, कॉन्सेप्ट तो सब में एक ही होता है। आज हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, अस्पष्ट फलनों के अवकलज। छोटी सी बात है, ये है क्या चीज़? देखिए, इसमें कहा गया है कि अब इम्प्लिसिट तो थोड़ा सा टफ इंग्लिश हो गई इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, नहीं होती है। अस्पष्ट तो समझ गए, जो स्पष्ट न हो। तो आप कहेंगे भैया जब स्पष्ट ही नहीं है तो काहे का डिफ्रेंसिएशन? सुनिए ध्यान से। इसके पहले जो आपने डिफ्रेंसिएशन पढ़ा है, जैसे आपने देखा कि y की वैल्यू क्लियर कट x के टर्म में लिखी हुई थी, इसको कहा जाता है स्पष्ट फलन। इसको कहते हैं हम स्पष्ट फलन, एक्सप्लिसिट कहा जाता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब इसमें y की वैल्यू x के टर्म में डायरेक्ट लिखी होती है और आपको dy बाई x निकालना होता है। जैसे हमने कहा y बराबर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स है और इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो आपने कहा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स। तो साइन एक्स का कॉज एक्स हो गया, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया। तो ये है y की वैल्यू डायरेक्ट x के पदों में लिखी होती है। ऐसे डेरिवेटिव को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं, स्पष्ट फलन कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि x और y की वैल्यू इंटरमिक्स हो जाती है, यानी y की वैल्यू अलग से निकालना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट, जो स्पष्ट रूप से y की वैल्यू x के टर्म में ना दी हो, दे आर नोन एज एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट तो स्पष्ट वाले हो गए। ठीक है, जैसे मान लिया मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हमने कहा x माइनस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स और वाई फंक्शन है और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं। अब आप कहेंगे भाई इसको इम्प्लिसिट माना जाए यानी अस्पष्ट माना जाए या एक्सप्लिसिट माना जाए। देखिए, इसके दो तरीके हैं। हम यहाँ पर फर्स्ट मेथड है कि हम इसको एक्सप्लिसिट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट, उसमें मेथड लिख करके नहीं आएगा, वो देखने से मालूम हो जाता है। यहाँ पर y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं x माइनस ए स्क्वायर और सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। x की वैल्यू 1 हो जाएगी, a का 0 हो जाता है, डायरेक्ट वैल्यू आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इम्प्लिसिट से करना चाहें तो आपको सेकेंड मेथड में इसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसको कर दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। एक्स का 1 होता है, ये तो निकालना ही है। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू 1 आ गई वैल्यू। तो ये आपका इम्प्लिसिट डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, अच्छा अब मान लेते हैं, अब जरा सावधान, ये तो केवल y था। अगर मान लिया y का फंक्शन नहीं दिया होता, मतलब y का फंक्शन मतलब जैसे वाई स्क्वायर आ गया, साइन y आ गया, लॉग y आ गया, ईट पावर y आ गया, ये y के फंक्शन होते हैं और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो तो क्या करेंगे? देखो ध्यान से, जैसे हमें करना है डी बाई डी एक्स और फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है, x का फंक्शन नहीं है, फंक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। अकेला y है तो चलो काम चल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स वो भी y का फंक्शन होता है, लेकिन चूंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है इसलिए वो हम मान सकते हैं। लेकिन मान लीजिए y का फंक्शन दिया हो कुछ, तब क्या करेंगे? तो आप कहेंगे भाई अगर y का फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो रहा है, इसका अवकलन किया जा रहा है, तो ये y के रेस्पेक्ट में होना चाहिए ना। हमको करना x के रेस्पेक्ट में, लेकिन फंक्शन तो y का है। तो हमने कहा ऐसा करते हैं, इसमें हम यहाँ पर डी बाई डी वाई कर देते हैं, फंक्शन ऑफ y। चूंकि y का फंक्शन है तो हम डी बाई डी वाई ही कर देते हैं उसको। अब तो हो जाएगा ना। तो अब आप कहेंगे ठीक है, आपने जो डी वाई अपने आप कर दिया ना, तो एक तरीके से मैंने डी वाई से डिवाइड कर दिया और डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिया और इस डी एक्स को उधर शिफ्ट कर दिया। अगर ध्यान से आप देखिए तो डी वाई कैंसिल हो जाएगा और नीचे डी एक्स लिखा हुआ है, तो लिखा वही है।
तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम यहाँ पर dy बढ़ा देते हैं, dy से मल्टीप्लाई कर देते हैं और dx को अलग कर देते हैं। तो इसका जो भी डेरिवेटिव हो, मान लो इसका डेरिवेटिव f डैश y आ गया, तो उसके साथ dy बाई dx लिखा जाएगा। इस स्टेप को हम शो नहीं करते, हम डायरेक्ट इससे ये लिख देते हैं, वो एक अलग की बात है। जैसे हमको करना हो d बाई dx ऑफ log y, ठीक। अब log y इज द फंक्शन ऑफ y, जो log y है वो y का फंक्शन है, और y के फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। तो हमने कहा ऐसा करो, इसको यहाँ पर d बाई डी वाई कर दो log y, और इनटू में dy बाई dx कर दो, ये वाला रूल लगा दिया हमने। तो अब तो log y y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा ना, तो आप कहेंगे हाँ हो जाएगा, इसका 1 बाई वाई हो जाएगा, उसके साथ dy बाई dx लिख दिया जाएगा। तो हम इस स्टेप को नहीं शो करेंगे, डायरेक्ट ये लिख देंगे, मतलब y के फंक्शन का जहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके साथ dy बाई dx लिखना होगा, ठीक है। जैसे हमको करना, अब आप कहेंगे यहाँ नहीं लिखा आपने, भाई देखो जैसे यहाँ पर था d बाई डी एक्स ऑफ वाई ही था, तो क्या दिक्कत है। आप कहेंगे नहीं हम तो लिखेंगे, तो लिखो, तो d बाई डी वाई ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी करोगे तो y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू डी वाई बाई डी हो जाएगा। जैसे हमको करना हो, मान लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, y का फंक्शन है, d बाई डी एक्स करना है साइन वाई का, तो साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, और उसके साथ इनटू में डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। कब, अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, देखो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो कॉस वाई हो जाएगा। तो समझ में बात आई होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें y की वैल्यू x के टर्म में निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर देंगे फिर एक्सरसाइज पे हम आते हैं। मैंने कहा भाई आप डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, और आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू प्योर x के टर्म में निकालना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब यहाँ पर तो या तो धराचार लगाइए, तो ये थोड़ा सा इसी को कहते हैं इम्प्लिसिट, क्योंकि हम यहाँ से y को डायरेक्ट x के टर्म में नहीं निकाल पा रहे हैं। तो सिंपली इसको आप d बाई डी एक्स कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, ये d बाई डी एक्स आएगा एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स आएगा वाई स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स करेंगे 2x का प्लस d बाई डी एक्स करेंगे 2y का प्लस d बाई डी एक्स करेंगे 7 का। ठीक, ये कर दिया हमने। अब चूंकि एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में करना है तो 2x आ जाएगा, वाई स्क्वायर का x के करेंगे तो 2y आएगा, और उसके साथ dy बाई डी एक्स लिखना है। ये ध्यान रखिएगा, यही यहाँ पर कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज का, कि अगर आप y के फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन उसके साथ dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। प्लस 2 बाहर हो जाएगा, x का 1 हो गया, 2 बाहर है देखो y का 1 हो जाएगा, और उसके साथ लिखा गया है dy बाई डी एक्स, और प्लस 7 का 0 हो जाएगा। अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो निकाल लीजिए dy बाई डी एक्स। इन दोनों में dy बाई डी एक्स है तो यहाँ से ऐसा करो 2 कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ से, यहाँ y बचेगा प्लस 1 बचेगा। उधर देखिए जो बचा हुआ है वो उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस का 2 कॉमन ले लो, यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा। तो जो हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा माइनस का x प्लस 1 अपान y प्लस 1। तो इसको कहते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ठीक, अस्पष्ट फलनों का डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया गया आपको कि डिफरेंशिएट ई टू पावर वाई विद रिस्पेक्ट, ई टू पावर वाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर y की वैल्यू x के टर्म में नहीं लिखी हुई है, अब आपके निकाल लीजिए। निकालने को हम लॉग ले लेंगे, आ जाएगा, तो यहाँ लॉग लॉग 2 बार आ जाएगा, टफ पड़ेगा। तो हम यहाँ कुछ भी y की वैल्यू निकालेंगे नहीं, हम इसको मान लेंगे कि y जहाँ लिखा लिखा रहने दीजिए। सिंपली आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो आएगा d बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर वाई, यह आएगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन x। देखो जब ई टू पावर वाई यानी y का फंक्शन,
ये ऐसे ईट पावर एक्स ट्रीट करेगा, तो ईट पावर वाई का डिफ्रेंसिएशन ईट पावर वाई और उसके साथ लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब लॉग साइन एक्स का कैसे करेंगे? अब यहाँ पहुँचने के पहले आपका डेरिवेटिव जो कि श्रृंखला विधि बताई गई थी, चेन रूल, वो कंप्लीट होना चाहिए। हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे दिमाग में फार्मूला आता है लॉग एक्स, यानी हम मानते हैं कि यहाँ पर एक्स होना चाहिए था, यहाँ एक्स की जगह साइन एक्स है, तो हम मन में मान लेते हैं ये एक्स लिखा हुआ है। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x बोले तो 1 साइन एक्स, और चूंकि ये एक्स नहीं था साइन एक्स था, तो साइन एक्स का फिर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो आएगा ई टू पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉज एक्स, तो आएगा कॉज एक्स अपान साइन एक्स, ये हो गया कॉट एक्स। तो जो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो आएगा कॉट एक्स अपान ई टू पावर वाई। तो ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होता क्या है। इस पर बेस्ड आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो 5.3 है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।